हेलो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो सब? बड़े एकदम। आज की वीडियो ना यूपीएससी बिगनर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में ऑल डिटेल, प्रीलिम्स के बारे में, मेंस के बारे में, इंटर के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखो, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है ना, वो उसकी 3 स्टेज है, वो 3 फेज में है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद होता है मेंस, और मेंस के बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी टेस्ट। तो अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और उसका आईएएस बनने का सपना है, ठीक है, तो उसको क्या जी 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका होगा प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस, और मेंस के बाद होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। देखो, जो आपकी नॉलेज है ना, जो आपकी नॉलेज है ना, वो तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस में ही चेक हो जाएगी, लेकिन जो आपका लेकिन आपके इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, मतलब आपका किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है, ठीक है, आप किस तरह से उसको हैंडल करते हो, ठीक है, आई बात समझ में? तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी चेक होएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। देखो, प्रीलिम्स क्या है ना, प्रीलिम्स है एक ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। प्रीलिम्स में सबसे पहले प्रीलिम्स का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू टाइप एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। इसमें प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक पेपर होता है जनरल स्टडी फर्स्ट, और दूसरा होता है जनरल स्टडी सेकंड। हम बात कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी फर्स्ट और जनरल स्टडी सेकंड। जनरल स्टडी सेकंड को ना सी सेट भी बोलते हैं। सी सेट है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। जो अपना जनरल स्टडी है ना, वो तो होता है, मतलब भी उसको तो कंपलसरी है आपने क्वालिफाई करना, वो तो कंपलसरी है। लेकिन जो आपका सी सेट है ना, वो सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, उसमें से सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, मतलब सिर्फ आपको 30% चाहिए, उसमें 33% चाहिए उसमें, ठीक है। जो प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट है, जो अपना जीएस फर्स्ट है, वो 100, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो हमारा जीएस सेकंड है, जिसको हम सी सेट बोलते हैं, उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, और जो हर क्वेश्चन है ना, वो 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है, 2.5 मार्क्स का होता है। तो ये था प्रीलिम्स के बारे में। अब प्रीलिम्स देखो, प्रीलिम्स में सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, मतलब आप कहते हो कि सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है? प्रीलिम्स में सबसे फर्स्ट होगा करंट अफेयर। प्रीलिम्स स्पेशली जीएस 1 पेपर के लिए, ठीक है, जीएस 1 पेपर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या है, वो देखते हैं। जो जीएस फर्स्ट है ना, जनरल स्टडी फर्स्ट, उसमें करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये है मेजर सब्जेक्ट किसके लिए? प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट के लिए, ठीक है। और अब हम जीएस सेकंड में क्या है? जीएस सेकंड में ना लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, ऐसे वगैरह, मैथ्स वगैरह, 10th तक का सिलेबस होता है, ठीक है। तो जो सी सेट है ना, वो तो मोस्टली कैंडिडेट क्लियर कर ही लेते हैं, ठीक है। आप 60% से अब कह सकते हो कि कैंडिडेट ईजिली क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है, सी सेट को क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो ये था प्रीलिम्स के बारे में, ठीक है। प्रीलिम्स जो क्या है, प्रीलिम्स देखो, ये यूपीएससी का जो ऑल पेपर, मतलब पूरे साल का 1 साल चलता है। यूपीएससी का जो यूपीएससी का जो आप कहते हो कि पूरा प्रोसेस है ना, 1 साल चलता है, ठीक है। जो जून के फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर सितंबर और अक्टूबर में मेंस, ठीक है। मेंस के बाद मार्च में इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू के बाद जो अप्रैल और मई में एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। तो देख लो, जून से स्टार्ट हुआ और अप्रैल मई तक चलेगा। अब लगभग कह सकते हो कि 1 साल पेपर चलता है प्रीलिम्स के, मतलब आईएएस एग्जाम है जो सिविल सर्विस एग्जाम, उसकी जो तीनों की तीनों फेज है ना, वो पूरी 1 साल में कंप्लीट होती है। इसीलिए तो यूपीएससी को इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है ना। इंडिया का यूपीएससी क्या है? इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद अब सेकंड में हमारा मेंस। देखो, जो प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मेन जिसमें सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, आपने एलिमिनेट करके सिर्फ एक 1 आंसर चूज करना है। लेकिन जो हमारा मेंस है ना, वो होता है राइटिंग, मतलब उसमें आपको राइट करना होता है। आई बात समझ में? ये सब्जेक्टिव टाइप है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सब्जेक्टिव टाइप। तो अब हम बात करते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस में क्या है ना, मेंस में हमारे
9 पेपर होते हैं। देखो प्रीलिम्स में हमारे 2 ही पेपर थे, जनरल स्टडी फर्स्ट और जनरल स्टडी सेकंड, लेकिन जो हमारा मेंस है ना, मेंस में हमारे होते हैं 9 पेपर। कितने? 9 पेपर। हम बात कर रहे थे मेंस के पेपर के बारे में। मेंस में टोटल कितने? 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट है ना, फर्स्ट पेपर है वो होता है GS1, जनरल स्टडी फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पेपर है जनरल स्टडी सेकंड, फिर थर्ड जनरल स्टडी थर्ड, ठीक है, जनरल स्टडी थर्ड। और जो फोर्थ पेपर है ना वो होता है जनरल स्टडी फोर्थ। इस तरह से जो फिफ्थ अपना पेपर है, मेंस का फिफ्थ पेपर होता है, आपको क्या करना है, नहीं फिफ्थ पेपर इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश लैंग्वेज का होता है फिफ्थ पेपर। सिक्स्थ पेपर आपको क्या करना है ना, एक इंडियन, कोई भी इंडियन लैंग्वेज चूज करनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है, उसमें से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। जो आपका सिक्स्थ पेपर होगा वो उसी लैंग्वेज का होगा। अब जो सेवन्थ और एट्थ पेपर होगा वो होएगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। देखो यूपीएससी की आप वेबसाइट पे जाओगे ना तो उसमें लॉट ऑफ क्या कहते हैं, बहुत से सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो आपको एज अ ऑप्शनल चूज करने हैं। और आपका जो मतलब आपके 2 पेपर होंगे ना, जो आपके 2 पेपर होंगे, आप कह सकते हो कि सेवन्थ और एट्थ पेपर होंगे जो, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। आइए समझ में। अब हमारा नाइन्थ पेपर हमारा आता है ऐसे, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने 2 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 सभी 9 के 9 पेपर की ब्रीफली डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस फर्स्ट पेपर की, जनरल स्टडी के फर्स्ट पेपर के बारे में। देखो जीएस जो फर्स्ट है ना उसमें क्या आता है, इंडियन हेरिटेज आता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। मतलब इंडियन, एक बार से फिर सुन लो, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी में सोशोलॉजी। देखो जो जीएस फर्स्ट है ना वो होता है 250 मार्क्स का, ठीक है, 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। क्या करना है, एक सब्जेक्टिव टाइप का, मतलब सब्जेक्टिव टाइप है, आपने क्या करना है, इसमें राइट करना है, ठीक है। आप कह सकते हो कि 10-10, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ईच हर पेपर, मेंस के हर पेपर में इतने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करते हैं जीएस सेकंड पेपर के बारे में। जीएस सेकंड पेपर में क्या है, इसमें गवर्नेंस आता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पॉलिटी ते सोशोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये 5 टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। जे भी 250 मार्क्स का ही होता है। देखो जर्नल जो जीएस के 4 को, जो जीएस के 4 पेपर है ना, ये सभी कितने 250 मार्क्स के होते हैं। और हर एक, देखो जो हर एक एग्जाम है ना, मेंस का हर एक एग्जाम 3 घंटे के होते हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम जो 3 घंटे का होता है। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड पेपर के बारे में, जीएस थर्ड पेपर। इसमें क्या कहता है, टेक्नोलॉजी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है, डाइवर्सिटी, ठीक है, और एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या है, मेजर टॉपिक है कि किसके, जीएस थर्ड पेपर के। ये भी 250 मार्क्स का होता है। अब फोर्थ आता है जीएस जनरल स्टडी फोर्थ। इसमें एथिक्स आता है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। मतलब आप में इंटीग्रिटी है, आपके एथिक्स कौन कौन से है, ठीक है। तो जे भी कितने आते हैं, जे भी 250 मार्क्स के होते हैं। अब हमारा फिफ्थ जो पेपर है, मेंस का फिफ्थ पेपर है, ठीक है। मेंस का फिफ्थ पेपर है ऐसे राइटिंग। आपको क्या करना है, आपको 2 ऐसे दिए होंगे, ठीक है, आपने 2 ऐसे लिखने होंगे। वो टॉपिक आपको, ठीक है, आपको 3-4 टॉपिक देंगे, उसमें से आपको पिक करने और 2 ऐसे लिखने हैं, ठीक है। अब हमारा आता है आई थिंक सिक्स्थ पेपर क्या होगा, आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। सिक्स्थ और सेवन्थ पेपर आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। जैसे कोई भी लगा लो, कोई भी सोशोलॉजी लेता है, ठीक है, सोशोलॉजी लेता है, इंडियन पॉलिटी लेता है, कोई किसी के पास ज्योग्राफी होती है, तो ऐसे, ठीक है। आपके सिक्स्थ और सेवन्थ 2 पेपर होंगे किसके, ऑप्शनल सब्जेक्ट के, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के। अब हमारा रह गया 8th और 9th पेपर। देखो जो हमारा 8th पेपर है ना वो होएगा आपका इंग्लिश का पेपर, ठीक है, इंग्लिश का पेपर होएगा। और जो हमारा 9th हैगा, 9th आपको क्या करना है ना, हमारे कोई भी इंडियन की कोई इंडियन लैंग्वेज। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 22 लैंग्वेज है ना, 22 लैंग्वेज है, तो उसमें से कोई भी आपको एक पिक करनी है, ठीक है, उसका आपका पेपर होएगा आपका लास्ट पेपर 9th पेपर, ठीक है। तो ये थे मेंस के 9 के 9 पेपर, ठीक है। अब हम देखते हैं बुक्स कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए बुक्स आप कह सकते हो। देखो जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के लिए, ठीक है, हिस्ट्री के लिए देखो, हिस्ट्री की टाइप देखो सर, कौन कौन सी हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न और
वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, ठीक है। आर एस शर्मा मतलब ये क्या है ना, ये बुक लिस्ट मतलब कॉमन सी बुक लिस्ट है, जिस सारे कैंडिडेट ही क्या कहते हैं फॉलो करते हैं। आई बात समझे। और ये मतलब ये सारी के लिए ये बेसिक बुक्स हैं, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड भी इंक्लूड इसमें, मतलब ये आपका बेस डेवलप करेगी। अब कैंडिडेट और भी मतलब एफर्ट्स करता है, मतलब कोचिंग वगैरह की नोट्स वगैरह पढ़ता है, ठीक है। तो ये बुक्स कॉमन है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के लिए सतीश चंद्रा मित्तल, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एक और बुक्स है बिपिन चौधरी, ठीक है। हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया के लिए दो बुक्स है, एक है सतीश चंद्रा मित्तल, ठीक है, दूसरी है बिपिन चंद्रा। अब पोलिटी के लिए तो आप कह सकते हो कि बेस्ट बुक्स है जो आपकी मतलब पूरे कैंडिडेट ही फॉलो करते हैं, वो है लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत है। पोलिटी के लिए एक और भी हो सकती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो है PM बख्शी, ठीक है, PM बख्शी। अब एथिक्स के लिए है सुब्बा राव एंड PN रॉय चौधरी, ठीक है, ये बुक्स है। इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमी है बुक्स का नेम। इकोनॉमी के लिए क्या है, इकोनॉमी के लिए इंडियन इकोनॉमी है बुक्स किसकी, मिश्रा एंड पुरी की, ठीक है। अब एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए किसकी है, हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिए एक है राजगोपाल, ठीक है, ठीक है। तो ये थे आप कह सकते हो कि मेजर सब्जेक्ट के लिए थोड़ी सी बुक्स, ठीक है। आपको कुछ बुक्स के नाम थे। अब ज्योग्राफी रहेगी। ज्योग्राफी के लिए क्या है, एक तो NCERT है, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक। एक सी लियोंग है, ठीक है, GC लियोंग है ज्योग्राफी के लिए। और एक वर्ल्ड एटलस है। वर्ल्ड एटलस तो आपके पास सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे ऑल अबाउट। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, जो IAS का सबसे कह सकते हो कि आपकी सबसे लास्ट स्टेज है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको 2 न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थी IAS एग्जाम के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब।